पहले ईडी की कार्रवाई, फिर पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय सचिव को जेल, और फिर सपा मुखिया का वह पोस्ट जिसने इस मुद्दे को और तूल दे दिया। 45 दिन बाद जब विनय शंकर तिवारी जेल से रिहा हुए और लखनऊ से गोरखपुर की तरफ तिवारी हाता की तरफ पहुंचे तो खूब चर्चाएं हुई। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं हुई कि क्या अब तिवारी हाता एक नई राजनीति को लेकर आ रहा है। चर्चाएं ये हुई कि क्या अब विनय शंकर तिवारी का एक नया रूप दिखेगा, क्या मंदिर और हाते की लड़ाई में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और उस पोस्ट की भी चर्चा हुई जिसे अखिलेश यादव ने विनय शंकर तिवारी के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद अपने सोशल मीडिया पर किया था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि हाता सबको नहीं भाता। अब ये हाता किसको किसको नहीं भाता, इस पर भी चर्चा चल रही है। हाता किसको नहीं भाता? हाता भाजपा को तो नहीं भाता, हाता मठ को तो नहीं भाता, लेकिन चर्चा ये है कि यही हाता अब समाजवादी पार्टी के गोरखपुर नेताओं को भी नहीं भाता। क्योंकि जब लखनऊ से गोरखपुर की तरफ काफिला चला तो जगह जगह पर स्वागत हुआ और काफिले का स्वरूप बढ़ता गया। लेकिन जब ये काफिला गोरखपुर पहुंचा तो एक जगह नहीं गया, वो जगह था गोरखपुर का समाजवादी पार्टी कार्यालय। इस कार्यालय की चर्चा इसलिए है कि कोई भी नेता जब गोरखपुर में आता है और वो समाजवादी पार्टी से संबंध रखता है और उसका चेहरा अगर बड़ा होता है तो सारे नेता लाइन लगाकर गोरखपुर पार्टी कार्यालय पर उसका जोरदार स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार चर्चा इस बात की रही कि जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वापस आ रहे हैं और उनका जन्मस्थान गोरखपुर है, उनकी कर्मस्थलीय गोरखपुर है, तो क्या जिला कार्यालय पे उनका स्वागत नहीं होना चाहिए था? इसे लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा ये है कि अब सपा नेताओं को भी हाता नहीं भाता है। उसकी वजह ये है कि जिस लेगेसी से विनय शंकर तिवारी या हाता परिवार आता है उस लेगेसी का नाम है पंडित हरिशंकर तिवारी। उनका नाम इतना बड़ा था उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कि वो जब भी सत्ता में रहे तो सत्ता के साथ रहे। वो अगर भाजपा की सरकार रही तो भाजपा के साथ रहे, सपा की सरकार रही तो सपा के साथ रहे, बसपा की सरकार रही तो बसपा के साथ भी उनका रुझान रहा। जो 12 से 17 वाली विधानसभा थी उसमें विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे, चिल्लूपार से, और इसके पहले उन्हें हराने वाले राजेश त्रिपाठी बसपा के ही सिंबल पर चुनाव जीते थे। उन्हें हटाकर बसपा ने फिर विनय शंकर तिवारी को या हाता परिवार को अपने साथ सम्मिलित किया था। और इसकी चर्चाएं अब जोरों पर है कि अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस स्वागत कार्यक्रम में अपना सहयोग नहीं दिया तो क्या ये माना जाए कि हाते से सपा का भी संबंध कुछ खासा नहीं है। पंडित हरिशंकर तिवारी उस दौर में भी चर्चाओं में रहे जब जगदम्बिका पाल ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद का। तो जिन लोगों ने उनके साथ मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण किया था उसमें एक नाम था पंडित हरिशंकर तिवारी का। उस दौर के नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा रही पंडित हरिशंकर तिवारी की। लेकिन अब चर्चा ये है कि उस लेगेसी को संभाल पाना क्या उनके पुत्रों के लिए कठिन हो गया है? क्या वो नाम बचाना अब हाता परिवार के लिए कठिन हो गया है? मंदिर क्या हाथे पर भारी पड़ रहा है? इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच इस वक्त गोरखपुर का बाजार है, राजनीतिक माहौल है और गलियारे हैं। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक माहौल और इन चर्चाओं के बीच हाता परिवार किस तरह से अपना वर्चस्व बनाता है, क्योंकि राजनीति में वर्चस्व का एक अलग स्थान होता है, राजनीति में दबदबे का एक अलग स्थान होता है। और पूर्वांचल की राजनीति में तो ये चलता ही है। एक मिर्जापुर का डायलॉग है, कुर्सी पर हम बैठे या मुन्ना, नियम एक ही रहेगा। लेकिन ये नियम क्या गोरखपुर में रहेगा? पूर्वांचल का सबसे चर्चित हिस्सा गोरखपुर, जहाँ पर राजनीति में कभी पंडित हरिशंकर तिवारी का नाम तो कभी पूर्वांचल के दूसरे हिस्से में धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी का नाम इस दबदबा को बताता था। क्या ये दबदबा अब ये राजनीतिक और बाहुबली परिवार बचा पाएंगे, ये देखना होगा। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।